अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे 12th चैप्टर के। चैप्टर है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। थ्योरी हमने कर ली थी, आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 12.1 एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर an object 10 centimeter in front of convex mirror के सामने है। forms an image जो कि एक इमेज बनाता है 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर के पीछे। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? व्हाट इज़ द फोकल लेंथ of the mirror? सॉल्यूशन वो क्या कह रहा? कहता एक ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। वो ऑब्जेक्ट उस कन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर के फासले पे है, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द लेंस। सॉरी, मिरर वाला केस है, लेंस वाला केस नहीं। लेंसेज वाले केस भी आने हैं, ये मिरर वाला केस है। तो कहता है एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर से, कन्वेक्स मिरर से कितने फासले पे है? 10 सेंटीमीटर, यानी ये P है। P क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। तो एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो ये P है, वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। आगे फॉर्म एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, जो कि इमेज बनाता है। इमेज का फासला उस मिरर से कितना है? 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड द मिरर रिप्रेजेंटेड बाई Q से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी Q इज इक्वल टू, Q किसके इक्वल है? 5 सेंटीमीटर। ये मिरर कौन सा है? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में केस कुछ यूँ होता कि दिखाई ये दे रहा होता कि मिरर के पीछे कोई एक पॉइंट है, वहाँ से रेज आ रही हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। बल्कि इसीलिए डाइवर्जिंग मिरर भी इसको कहते हैं कि उस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही होती हैं, निकल रही होती हैं, यूँ लग रहा होता, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता ऐसा। तो फिर और इमेज जो है उस मिरर के पीछे बन रही है। अगर पीछे बन रही है तो फिर डिस्टेंस नेगेटिव होगा, यानी कौन सा डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। दिखाई ये दे रहा होता कि जो कन्वेक्स मिरर में कि इमेज जो है उस मिरर के पीछे एक पॉइंट है, वहाँ पे बन रही है, वहाँ से रेज आ रही हैं, पीछे बन रही है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं बन रही होती एक्चुअली में। तो ये गलत है, ऐसा नहीं दिखाई ये दे रहा होता पीछे पॉइंट है, वहाँ से आ रही, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। तो इमेज पीछे बन रही होती, दिखाई दे रही, तो इसीलिए हम नेगेटिव लेते हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द मिरर, ये दोनों के दरमियान डिस्टेंस होगा, हम नेगेटिव लेंगे। तो Q इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर नहीं बल्कि -5 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट, ये नेगेटिव साइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज जो है मिरर के पीछे बन रही है, और उसने वाजे बता दिया 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर के पीछे बन रही है। अगर इमेज मिरर के पीछे बने तो हम नेगेटिव साइन लेते हैं। नेगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज जो है पीछे कहीं पे बन रही है। तो P भी आ गया, Q भी आ गया। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ फाइंड करनी है हमने। अब बाय यूजिंग द मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूले को यूज़ करेंगे। मिरर फार्मूला क्या कहता? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस
1/q। ये मिरर फार्मूला है, इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा। 1/f एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 1/p 10 सेंटीमीटर प्लस 1/q -5। ये आ गया। अब 1/f 1/10, 1 को 10 पे मैंने डिवाइड किया तो आंस आ गया 0.1 प्लस माइनस माइनस 1 को 5 पे डिवाइड करवाया। जब मैं 1 को 5 पे डिवाइड करवाऊँगा 1 डिवाइडेड बाई 5 आंस आ गया 0.2। अब 0.1 माइनस 0.2, 0.1 माइनस 0.2 आंस आ गया -0.1, यानी 1/f इज़ इक्वल टू -0.1, 1/f इज़ इक्वल टू -0.1। ये आंस आया। अब फोकल लेंथ चाहिए, यहाँ भी तो फोकल लेंथ डिनोमिनेटर में है, क्या किया जाए रेसिप्रोकल ले लें। जब रेसिप्रोकल लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। यूँ रेसिप्रोकल ले लेंगे लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। तो देखा जा रहा है 0.1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, तो अंडरस्टूड बात है 1 तो है ही है, कोई भी नहीं तो 1 तो होता ही है, यानी इसके डिनोमिनेटर में 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 है। अब रेसिप्रोकल लेंगे लेफ़्ट तरफ भी और राइट तरफ भी, दोनों तरफ। 1/f है, इसका रेसिप्रोकल f/1 हो जाएगा इज़ इक्वल टू ये -0.1/1 है। इधर भी फिर रेसिप्रोकल हो, जब इधर रेसिप्रोकल हम लेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, ये -0.1 नीचे आ जाएगा। f/1 है, डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं, अंडरस्टूड बात है, कुछ भी नहीं डिनोमिनेटर में तो 1 है, इसलिए 1 नहीं लिखते, 1 स्किप कर दिया। 1/-0.1, जब 1 को डिवाइड किया -0.1 पे तो आंस आ गया मेरे पास -10। कैलकुलेटर पे सॉल्व किया ना 1 डिवाइडेड बाई -0.1 तो आंस आ गया -10। यूनिट्स क्या चल रहे हैं सेंटीमीटर, शुरू में उसने सेंटीमीटर ही दिए हुए न्यूमेरिकल में, तो यही चल रहे हैं। मैंने ये फोकल लेंथ किसके इक्वल आ गई -10 सेंटीमीटर। अब मैं आंस कंपेयर कर लूँ बुक से। आंस जब कंपेयर किया बुक से 12.1 का आंस -10 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंस। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, ये हमारा हो गया सॉल्व। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12.2 an object 30 सेंटीमीटर tall is located (10.5 centimeter) from a concave mirror. concave mirror से with focal length 16 centimeter. centimeter. Where is the image located? Where is the image located? D. How high is it? High is it? सॉल्यूशन वो कह रहा एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टाल, यानी ये हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट दी हुई, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर, टाल इज लोकेटेड, यानी ऑब्जेक्ट जो लोकेट कर रहा है, लाई कर रहा है 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय पी, ये पी है। पी किसका इक्वल है, यहाँ पे दिया हो 10.5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर रिप्रेजेंटेड बाय पी, पी से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए ये पी है, ये 10.5 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कनकेव मिरर विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी दे दी गई 16 सेंटीमीटर। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ पे लोकेट करेगी, यानी डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, ये फाइंड करना। ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, यानी क्यू फाइंड करना। एक बात ए में वो ये कह रहा, फिर आगे बी में हो हाई इज इट, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज एच आई, दो चीज़ें फाइंड करनी है, क्यू भी फाइंड करना, एच आई हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड करनी है हमने। पहले क्यू फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, पी भी है हमारे पास, एफ भी है, क्यू फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये मिरर फार्मूला है। इसमें 1/f फोकल लेंथ 16 इज इक्वल टू 1/p 10.5 प्लस 1/q, वैसे ही आ गया। अब 1/10.5 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 1/16 माइनस 1/10.5 इज इक्वल टू 1/q। ये 1/10.5 जो था इधर प्लस का था, इधर कोई साइन नहीं इसके साथ, इसका मतलब प्लस का साइन है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। 1/16 माइनस 1/10.5 इज इक्वल टू 1/q, ये सारा लिख लिया। अब 1/16 1 को डिवाइड करवाएंगे 16 पे, 1 डिवाइडेड बाई 16, आंसर आ गया 0.0625 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10.5, 1 डिवाइडेड बाई 10.5 डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.095, 1 2 3 4 1 2 3, आगे 2 भी है, इज इक्वल टू 1/q, ये आ गया। अब इधर प्लस का साइन है, इधर माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो करते हैं 0.0625 माइनस 0.0952, आंसर आया माइनस 0.0327 इज इक्वल टू 1/q। अब मुझे तो q की वैल्यू चाहिए, ये q डिनोमिनेटर में है, रेसिप्रोकल ले लें। जब हम रेसिप्रोकल लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, इसके बटे में कुछ भी नहीं तो 1 है। अब इसका भी रेसिप्रोकल लेना, इधर भी रेसिप्रोकल लेना, इधर जब रेसिप्रोकल लेंगे q ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इधर रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो जब इधर रेसिप्रोकल लेंगे ये 1 जो है ऊपर चला जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना। 1 ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, माइनस 0.0327 इज इक्वल टू q/1, q का इक्वल होता बटे में 1 नहीं लिखते। अब 1 डिवाइडेड बाई इसको सॉल्व कर लेते, 1 डिवाइडेड बाई 0.0327, आंसर आ गया माइनस 30.5, q की वैल्यू आ गई है माइनस 30.5 आया। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करेगा कि इमेज जो है पीछे बन रही है, वर्चुअल है। q इज इक्वल टू माइनस 30.5, इसका आंसर आ गया माइनस 30.5 q का आंसर। इमेज वर्चुअल बन रही है और बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। q की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अब फाइंड करना हाइट ऑफ एन इमेज। तो बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन फार्मूला
m इज इक्वल टू, मैग्नीफिकेशन फार्मूला किसके इक्वल होता, हाइट ऑफ एन इमेज ओवर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। ये फार्मूला है, मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ एन इमेज ओवर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, यानी हाइट ऑफ एन इमेज ओवर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। ये फार्मूला है, इसको हमने यूज़ करना है। वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे, हाइट ऑफ एन इमेज एच आई ओवर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट 30 इज इक्वल टू क्यू 30.5 ओवर पी 10.5। ये 30 इधर डिवाइड कर रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। हाइट ऑफ एन इमेज इज इक्वल टू 30.5 ओवर 10.5 मल्टीप्लाई बाई 30। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 30.5 को डिवाइड करेंगे 10.5 पे, 30.5 डिवाइडेड बाई 10.5, इसको डिवाइड किया और मल्टीप्लाई करवा देंगे 30 से। ये 87.14 सेंटीमीटर ये मेरे पास आंसर आया है। हाइट ऑफ एन इमेज आई है जो कि इक्वल है 87.14। अब मैंने बुक से जब कंपेयर किया तो 30.54 ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ठीक है, हमारे यहाँ से दोनों। तो यहाँ पे एक दिमाग में बात आती होगी कि Q जो है ये वाला, ये तो माइनस का भी साथ साइन है, मैंने इधर प्लस का क्यों यूज़ किया। नेगेटिव साइन, लेंथ नेगेटिव कभी भी नहीं होती, लेंथ पॉजिटिव ही होती है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करवा रहा है कि इमेज जो है बिहाइंड द मिरर है, यानी इमेज विजुअल बन रही है। नेगेटिव साइन का बस ये मतलब है, इसलिए यहाँ पे आपने जस्ट वैल्यूज़ लेनी है, वो 30.5 है, नेगेटिव साइन नहीं लेना। तो ये हमारा न्यूमेरिकल दूसरा हो गया। An object and its image. Next numerical, an object and its image 12.3. An object and its image, एक ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज इन आ कनकेव मिरर, इन आ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में आर द सेम हाइट, आर द सेम हाइट, हाइट ऑफ एन इमेज और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल है, yet inverted, yet inverted when the object is 20 centimeter from the mirror, is 20 centimeter from the mirror, 20 सेंटीमीटर है मिरर से। What is the focal length of the mirror? What is the focal length of the mirror? फोकल लेंथ क्या होगी मिरर की, ये हमने बताना है। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन कनकेव मिरर
एक ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज जो है कनकेव मिरर में आर सेम हाइट ऑफ एन इमेज एंड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये दोनों इक्वल हैं। एक केस में हाइट ऑफ एन इमेज इक्वल है हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिया हुआ, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर सेम हाइट ऑफ एन इमेज एंड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल, तो मैंने इक्वल कर दिया। येट इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, जो ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर है उस मिरर से, यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ऑब्जेक्ट इज़ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, इसे P से रिप्रेजेंट करवाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, तो P इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ फाइंड करनी क्या होगी, दिया हुआ हमें ये डाटा है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। चलें, अब फोकल लेंथ फाइंड की जा सकती है अगर मेरे पास P भी हो और Q भी हो, यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर एंड डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, P भी हो Q भी हो। यहाँ पे मेरे पास P है Q नहीं है, Q भी यानी फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम F फाइंड कर सकते हैं, Q भी फाइंड करना। अच्छा, बाय यूजिंग मैं फार्मूला यूज़ करूँगा मैग्नीफिकेशन फार्मूला, कैपिटल M इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ एन इमेज ओवर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू Q ओवर P, ये फार्मूला होता। इस फार्मूले को मैं यूज़ करूँगा। यहाँ से हाइट ऑफ एन इमेज ओवर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू Q ओवर P। हाइट ऑफ एन इमेज किसके इक्वल है, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के, यानी HI की जगह पे मैं हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट HO पुट कर दूंगा, गिवन है ना, इसलिए HI हाइट ऑफ एन इमेज किसके इक्वल है, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q ओवर P, किसके इक्वल है 20। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैंसिल हो गई, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, यानी 1 ओवर 1 1 नहीं होता है, ऊपर भी 1 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी 1, 1 ओवर 1 1 होता है, डिनोमिनेटर वाला 1 नहीं लिखते, न्यूमरेटर वाला लिखते हैं। हमें इल्म है कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो 1 होता है, 1 लिखते नहीं हैं, तो 1 ओवर 1 1 आ गया, इज इक्वल टू Q ओवर 20, 20 इधर डिवाइड कर रहा, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू Q, 21 आर 20 इज इक्वल टू Q, तो Q इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, Q की वैल्यू आ गई। P भी है 20, Q भी 20, F की अब वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूले को यूज़ करते हुए। मिरर फार्मूला क्या कहता है, 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q, ये मिरर फार्मूला है, इसमें मैं वैल्यूज पुट करूँगा। 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर P, P किसके इक्वल है 20 प्लस 1 ओवर Q, Q भी 20 है, 1 ओवर 20, 1 को 20 पे डिवाइड करता हूँ कैलकुलेटर से, 1 डिवाइडेड बाई 20, 1 डिवाइडेड बाई 20 यहाँ से आ गया 0.05, 0.05 प्लस इधर भी 1 को 20 पे डिवाइड करूँगा, यही आएगा 0.05। अब दोनों को ऐड कर लिया तो 0.05 में जब मैंने ऐड किया 0.05 प्लस 0.05 यहाँ से आ गया 0.1, 1 ओवर F इज़ इक्वल टू 0.1 आ गया। मुझे तो फोकल लेंथ चाहिए, ये तो फोकल लेंथ डिनोमिनेटर में है, नहीं मुझे तो वैल्यू इसकी चाहिए जब ये न्यूमरेटर में होगा तब फोकल लेंथ वैल्यू देगी, इस तरह नहीं। तो क्या करूँगा, मैं रेसिप्रोकल लूँगा, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेने से ये 1 ओवर F है तो क्या हो जाएगा, F ओवर 1 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 तो है, इसका भी रेसिप्रोकल ले लें, जब इसका रेसिप्रोकल लूँगा 1 ऊपर चला जाएगा, 0.1 नीचे आ जाएगा। अब F ओवर 1 जो होगा F ही का इक्वल होगा, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, 1 ओवर 0.1, 1 डिवाइडेड बाई 0.1, यहाँ से आ गया 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ किसके इक्वल आई है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल आई। मैं बुक से यहाँ से कंपेयर कर लूँ, फोकल लेंथ आई 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट। ये आज हमने 3 न्यूमेरिकल किए। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।